हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट, पेज नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। शेप ए हैज़ अ एरिया ऑफ 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो एक शेप ए है जिसका जो एरिया है वो क्या है, 18 स्क्वायर यूनिट्स। शेप बी हैज़ एन एरिया ऑफ 20 स्क्वायर यूनिट्स। फिर एक शेप बी है जिसका एरिया है 20 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। शेप ए हैज़ अ लॉन्गर पेरीमीटर, तो हमें इसका पेरीमीटर बनाना है लॉन्गर पेरीमीटर देन कंपेयर टू शेप बी, ड्रॉ टू सच शेप सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। अब आपको याद होगा हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था लंबा पेरीमीटर हम कब बना सकते हैं, जब हम किसी भी एरिया को स्ट्रेच्ड फॉर्म में बनाते हैं। जब हम किसी को भी स्ट्रेच्ड फॉर्म में बनाते हैं तो सबसे लंबा पेरीमीटर बनता है। इसका मतलब अगर मैं ये ऐसे बनाऊं, ये 1 और ये 18 यूनिट्स, सो इसका एरिया क्या बन जाएगा, 1 इंटू 18। सो हमारे को आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये तो लॉन्गेस्ट पेरीमीटर है ए के केस में, ए की शेप का। ठीक है। पेरीमीटर निकालो, इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। सो 2 इंटू लेंथ है हमारी 18, विड्थ है हमारी 1। सो 2 इंटू 19, सो आंसर है 38 यूनिट्स। ठीक है। अब बी का हमें पेरीमीटर छोटा बनाना है। पेरीमीटर छोटा बनाने के लिए आपको याद होगा जितना आप उसको कॉम्पैक्ट बनाओगे उतना पेरीमीटर छोटा होगा। सो हम 20 स्क्वायर यूनिट्स हम कैसे बना सकते हैं, 4 इंटू 5 20 होता है। सो दिस इज 5 एंड दिस इज 4। कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, 5 इंटू 4 हमारा आ रहा है 20 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब इसका पेरीमीटर निकाल के देखते हैं कि क्या पेरीमीटर हमारा ए की शेप से छोटा बन रहा है। सो पेरीमीटर इज 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। सो 2 इंटू 5 प्लस 4। सो 2 इंटू 9, ये आ गया हमारा 18 यूनिट्स। अब देखो यहाँ पे पेरीमीटर आ रहा है 38 यूनिट्स, यहाँ पे आ रहा है 18 यूनिट्स। तो जितना आप लंबा बनाओगे उसकी फिगर को उतना पेरीमीटर ज़्यादा होगा। तो फिगर ए का हमने बना दिया, ये हमारी है फिगर ए, इसका हमने बना दिया है पेरीमीटर 38 यूनिट्स। और ये है हमारी फिगर बी, शेप बी, जिसका पेरीमीटर है 18 यूनिट्स। सो डेफिनेटली शेप ए का पेरीमीटर शेप बी से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन अ पेज इन योर बुक ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर बॉर्डर दैट इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। रेक्टेंगुलर बॉर्डर बनाना है, तो देखो यहाँ पे मैंने बनाया ये रेक्टेंगुलर बॉर्डर। और ऊपर क्या चाहिए, टॉप एंड बॉटम में कितना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। तो ये टॉप और ये बॉटम कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड्स। तो इस बॉर्डर का लेफ्ट साइड और राइट साइड कितना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द बॉर्डर। अब हमें पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ द बॉर्डर विल बी 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 इंटू लेंथ कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, सो आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ द बॉर्डर इज 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइज 12 यूनिट्स इंटू 8 यूनिट्स। सो एक रेक्टेंगल है जिसका साइज क्या है, 12 यूनिट्स, और इधर है हमारा 8 यूनिट्स। ठीक है। ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल इनसाइड इट। इसके अंदर हमें एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करना है विदाउट टचिंग द आउटर रेक्टेंगल। आउटर रेक्टेंगल को टच नहीं करना है। दैट ऑक्यूपाइज एग्जैक्टली हाफ द एरिया, प्लस ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया है इसका एरिया बाहर वाले रेक्टेंगल से एकदम हाफ होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया। नाउ बाहर वाले जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना है,
एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल कितना होगा 12 इंटू 8, सो 12 इंटू 8 आ गया 96 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ तक ठीक है, हमें बाहर वाले का एरिया पता चल गया। अंदर वाले का जो एरिया है बाहर वाले से हाफ होना चाहिए, सो अंदर वाले का एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल हाफ ऑफ द एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, सो 96 डिवाइड बाय 2 48 स्क्वायर यूनिट्स। तो अंदर वाले का हमें पता चल गया एरिया होना चाहिए 48 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हमें 48 स्क्वायर यूनिट्स चाहिए तो क्या क्या डायमेंशंस पॉसिबल है इस रेक्टेंगल की। 1 इंटू 48 हो सकता है एक, तो 2 इंटू 24 हो सकता है, 4 इंटू 12 हो सकता है, 6 इंटू 8 हो सकता है। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना आपस में, 1 इंटू 48 तो 48 आएगा, 2 इंटू 24 क्या आएगा अगेन 48, 4 इंटू 12 क्या आएगा 48, 6 इंटू 8 क्या आएगा 48। सो ये पॉसिबिलिटीज हैं 48 स्क्वायर यूनिट्स ऑफ एरिया की। अब इनमें से हम क्या चूज कर सकते हैं, क्या हम 1 यूनिट इंटू 48 यूनिट्स चूज कर सकते हैं। 48 यूनिट्स मतलब ये तो ऐसे बहुत लंबा बन जाएगा, इस साइड में बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। 1 इंटू 48 इस आउटर रेक्टेंगल के अंदर तो नहीं आएगा, इसके बाहर चला जाएगा, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। 2 इंटू 24 यूनिट्स, 2 इंटू 24 भी देखो यहाँ पे 12 से बड़ा है, यहाँ पे 12 है इधर, और अगर यहाँ पे हम लेंथ 24 रख देंगे अगेन ये इससे बाहर चला जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। 4 इंटू 12 यूनिट्स, 4 इंटू 12 यूनिट्स क्या पॉसिबल है, 12 यूनिट्स मतलब लेंथ 12 है, ऑलरेडी आउटर वाले की लेंथ भी 12 है, तो अगर मैं यहाँ रखूंगी तो यहाँ से ये टच हो जाएगा ना, हमें बिना टच करे बनाना है, विदाउट टचिंग, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 6 इंटू 8 यूनिट्स, सो अगर मैं इधर 6 रखूं और इधर मैं 8 रखूं तो ना ये इधर से कहीं से टच होगा और ना ये इधर से कहीं से टच होगा, सो दिस कैन बी अवर पॉसिबल आंसर। तो सो द suitable option as per the question will be 8 units into 6 units, 8 units into 6 units, या बोल सकते हो 6 into 8 units, because this rectangle will have area exactly half। एक तो इसका एरिया exactly half आ रहा है, 8 into 6 क्या होता है 48 होता है, और 48 जो है वो 96 का exactly half है। दूसरा, ये इसके अंदर exactly fit हो रहा है बिना टच करे, ये वाला जो रेक्टेंगल है ये बड़े वाले रेक्टेंगल के अंदर फिट हो रहा है बिना बड़े वाले को टच करे, तो दोनों ही क्राइटेरिया ये रेक्टेंगल फुलफिल कर रहा है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन हाफ। एक स्क्वायर पीस था पेपर का, उसको बीच में से फोल्ड कर दिया। The square is then cut into 2 rectangles along the fold। तो यहाँ पे जहाँ पे फोल्ड किया था वहां से हमने कट कर दिया, तो हमें ऐसे 2 रेक्टेंगल्स मिल गए। रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द स्क्वायर, कुछ भी स्क्वायर का साइज हो, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑलवेज ट्रू, विच स्टेटमेंट इज ट्रू हेयर। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से एक ही स्टेटमेंट है जो हमेशा ट्रू रहेगी, करेक्ट रहेगी। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी हुई है, एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। एक एक रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया से ज्यादा है, क्या ये पॉसिबल है, नो। इसका जो एरिया है इसी को हमने बीच में से काटा था, तो रेक्टेंगल का एरिया तो स्क्वायर के एरिया से हाफ होना चाहिए ना, तो ये इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, सो दिस इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट, perimeter of a square is greater than the perimeter of both the rectangles added together। जो इस स्क्वायर का पेरीमीटर है, अगर मैं बोलूं स्क्वायर की साइड है L, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4L। तो वो बोल रहे हैं इसका जो पेरीमीटर है वो दोनों रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर को ऐड कर दो तो उससे भी बड़ा है। फर्स्ट रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा L, और ये कितनी है हाफ L, सो कितना हो गया 3L हो गया, और इसका भी 3L हो गया। सो दोनों रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर अगर मैं मिला दूंगी तो कितना आ जाएगा 6L आ जाएगा। तो क्या स्क्वायर का पेरीमीटर दोनों रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर से ज्यादा है, नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता, सो दिस इज ऑल्सो
not true. Then the perimeter of both the rectangles added together is always 1.5 times the perimeters of the square. जब दोनों रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर्स को हम साथ में जोड़ देंगे तो ये जो हमारा आया था इट विल बी 1.5 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. क्या स्क्वायर के 1.5 टाइम्स है? क्या 6L 4L का 1.5 टाइम है? 1.5 ऑफ 4L क्या होगा? 4L प्लस 2L 6L हो गया. तो ये करेक्ट हो गया ना. हमने यहाँ पे भी सॉल्व करके 6L निकाला था ना अभी, और ये देखो 1.5 टाइम्स अगर मैं 4L का कर रही हूँ तो ये भी 6L आ रहा है. तो ये ट्रू हो गया कि जो पेरीमीटर है दोनों रेक्टेंगल्स का उनको अगर ऐड कर दो, हमने यहाँ पे ऐड किया था ना पेरीमीटर को, 6L निकाला था, इज ऑलवेज 1.5 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. सो ये हमारा ऑलवेज ट्रू हो गया. ये हमने यहाँ सॉल्व करके भी दिखा दिया. इसका पेरीमीटर आ रहा था 4L, इन दोनों का पेरीमीटर मिला दो तो आ रहा था 6L. सो 4L को अगर 1.5 टाइम्स करें तो बनता है 4L प्लस 2L, आता है 6L. तो अगेन हमारा ये इससे मैच हो गया. नेक्स्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज 3 टाइम्स एज लार्ज एज एरिया ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर. ये जो अंदर का पार्ट है यही है एरिया. ये जो अंदर का पार्ट है ये, अगर मैं दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया ज्वाइन कर दूं, इसका और इसका एरिया मिला दूं, तो इसका एरिया बन जाएगा ना, बिकॉज सेम यही तो था. इसको ही तो हमने बीच में से कट करके ये बनाए थे रेक्टेंगल्स. तो इस स्क्वायर का एरिया इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दोगे तो हमें स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा. बट ये लोग क्या बोल रहे हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज 3 टाइम्स एज लार्ज एज एरिया ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर. सो दिस इज फॉल्स. 3 टाइम्स नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम होगा. सो दिस इज नॉट ट्रू. ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया खत्म हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग.